जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, बजरंगबली की ये विशाल प्रतिमा आपके सामने है। अद्भुत दृश्य है। ये दृश्य आपके हम इस समय सीतामढ़ी धाम में है और ये प्रयागराज के क्षेत्र में है। और प्रयागराज से जब हम बनारस के लिए आते हैं तो आपके भीटी से दक्षिण की तरफ रास्ता गया हुआ है। करीब वहाँ से 8-10 किलोमीटर दक्षिण की तरफ आते हैं तो ये आपको तीर्थस्थल मिलेगा, बहुत ही प्राचीन और अद्भुत। चप्पल खोले होता है यहाँ रख दीजिए। खाता ही चाहिए तो भाई साहब खाली नहीं पहले बुक हो गया। आएगी तो गिरी गिरी 2-4 फोटो। हम बिल्कुल फ्रंट से हनुमान जी की तस्वीर ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कम से कम नहीं कुछ है तो हमारा ख्याल है कि 100 फीट ऊंची विशालकाय मूर्ति, अद्भुत, ऐसा देखने में नहीं मिलता है। और एक को कृत्रिम टीले के ऊपर बनाया गया है और इसके आसपास काफ़ी कुछ बेहतर गार्डन का विस्तार किया गया है, हरियाली है और दूर दूर के लोग आते हैं, इसको देखते हैं। अल्लाह और और इसमें हम इस जो प्राचीन पत्थरों की उसमें गुफा के अंदर आ गए हैं। ये अब सीतानंदन हनुमान जी की मूर्ति है। हाँ, तो आप ये बताइए, हम सीतामढ़ी आए थे घूमने के लिए, इस धाम को देखने के लिए, तो यहाँ के ऐतिहासिक क्या है, ये कब से रहा और इसका जो भी आज के समय में विस्तार किया गया है, बनाया गया है, इसके बारे में अगर आप कुछ जानते हैं तो बताइए। ये सीतामढ़ी बाबू
त्रेता युग की बात है, जी लेकिन एक यहाँ तो पुरखा पुरानियों से हम लोग जान रहे हैं कि ये सीतामढ़ी है जी। और सीता माँ यहाँ पर समाहित हुई है। तो आप कह रहे हैं कि अग्नि परीक्षा जब नहीं, अग्नि परीक्षा यहाँ पर नहीं हुआ है। यहाँ सीता माँ लास्ट टाइम में भू प्रवेश किया है, अभी धरती में समाई है। अच्छा, धरती। यहाँ पर धरती फटी थी, सीता माँ समाई है। अग्नि परीक्षा नहीं हुआ। उस कांड की बात है। यहाँ पर वाल्मीकि आश्रम है, मेन स्थान ये वाल्मीकि आश्रम यहाँ था। यहाँ पर है, आज भी है। अच्छा जी जी। हाँ, गंगा नदी के किनारे वट वृक्ष का पेड़ और वाल्मीकि आश्रम, जहाँ पर की सीता माँ रहती थी और लव कुश का जन्म भी उसी आश्रम में हुआ है। बाबू, ये सीतामढ़ी है जी। हाँ, ये सीतामढ़ी वाल्मीकि जी की एरिया है। ये सीतामढ़ी वाल्मीकि जी की एरिया है और वाल्मीकि जी का आश्रम यहाँ से 10 कदम के दूरी गंगा घाट पर है। ये हनुमान टेम्पल पर हम आप खड़े हुए हैं। इसके आगे सीता माँ का टेम्पल है, जहाँ की सीता माँ लास्ट टाइम में भू प्रवेश कर गई और धरती में समा गई। अब सीतामढ़ी के बारे में बाबू आप विस्तार से सुनिए कि सीतामढ़ी कैसे प्रसिद्ध हुआ और सीतामढ़ी में क्या हुआ। जी जी। हाँ, प्रभु रामचंद्र जी जब लंका से जीत करके वापस अयोध्या आए अपने निवास स्थान पर, तो रामचंद्र जी अयोध्या के राजा बने और सीता माँ अयोध्या की रानी बनी। कुछ दिन राज्य करने के बाद धोबी के व्यंग वचनों से राम ने सीता को त्याग दिया और लक्ष्मण को आदेश दिया कि सीता को कहीं किसी भी जंगल में छोड़ दो, मैंने त्याग दिया। तो लक्ष्मण जी ने रथ पर बैठा करके सीता को ले आए वाल्मीकि आश्रम के पास, यहाँ इस वन में उतार के चले गए। तो सीता यहाँ अपने को अकेला समझ के रोने लगी कि मैं अनाथ हो गई। तो रोने की आवाज़ जब वाल्मीकि जी के कानों तक पहुँची तो वाल्मीकि जी अपने आश्रम से उठ करके सीता के पास पहुँचे और बोले, तुम कौन हो पुत्री और क्यों रो रही हो, कहाँ से आई? तो सीता ने कुछ छिपाया नहीं, उसने सही सही अपनी बातों को बता दिया। तो वाल्मीकि जी आश्चर्य हुए कि अपने को अयोध्या की रानी सीता बता रही है। तो अंतर ध्यान हुए तो सीता को लक्ष्मी रूप में यहाँ पर देखा। तो वाल्मीकि जी बोले, पुत्री रोने से काम नहीं चलेगा, अब तुम क्या चाहती हो? सीता ने कहा, अब हमको हमारे पति ने जब हमें त्याग दिया तो मैं आत्महत्या करना चाहती हूँ। तो वाल्मीकि जी बोले कि ओह, ये तो लक्ष्मी है, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। तो वाल्मीकि जी बोले कि पुत्री ठीक है, तुम आत्महत्या करो, लेकिन मेरे सामने करो ताकि मैं आँख से देखता रहूँ। तो वाल्मीकि जी बोले, पुत्री एक प्रश्न का उत्तर दे करके तुम आत्महत्या करो। तो वाल्मीकि जी का प्रश्न क्या था कि वाल्मीकि जी बोले कि इस समय तुम गर्भवती हो, तुम्हारे पेट में बालक पल रहे हैं और बच्चा नष्ट न होने पाए, तुम आत्महत्या करो। सीता इस बात पर लज्जित हो गई कि मैं मरूंगी तो बच्चा तो पहले ही ख़त्म हो जाएगा। तो बाबूजी, सीता लाज के मारे कुछ नहीं बोली। तब वाल्मीकि जी बोले कि मेरे आश्रम में चलो, सारा दुख दूर हो जाएगा। तो सीता वाल्मीकि आश्रम में रहने लगी। समय आने पर बाबू उनको लव कुश पैदा हुए। उधर रामचंद्र जी अयोध्या में क्या किए कि धेनुमती नदी के किनारे अश्वमेघ यज्ञ करवाए। तो अश्व पर चुनौती रखी गई कि जो इस अश्व को पकड़ेगा वह राम से युद्ध करेगा, नहीं तो राम सम्राट राजा माने जाएंगे। तो अश्व को कोई राजा नहीं पकड़ा। वाल्मीकि आश्रम पर जब अश्व आया तो लव कुश द्वारा पकड़ा गया और उस चुनौती को स्वीकार किया लव कुश ने। तो राम की सेना और लव कुश में बाबू युद्ध छिड़ गई। तो राम की सारी सेना यहाँ पर पराजय हो गई। यहाँ तक कि राम के तीनों भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी पराजय हो गए। तो राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान कहा जाता था। तो राम मर्यादा को बचाने के लिए ये भी रणभूमि में आ गए। तब वाल्मीकि जी उठ के बोले कि प्रभु, ये सब लीला है, लीला को आप बंद करिए। जो लीला आप कर रहे हैं इसे मैं रामचरितमानस आपके नाम पर पूरा रामायण लिख दिया हूँ। और ये लव कुश दोनों बालक और सीता पवित्र है, इसे आप आदर सहित अयोध्या ले जाइए। और यहाँ आपकी कोई सेना मरी नहीं है, सब मूर्छित है, मैं फिर हरा भरा कर दे रहा हूँ। तो वाल्मीकि जी अपने मंत्रों द्वारा सारी सेना को फिर ज्यों का त्यों बना दिए, हरा भरा कर दिए। तो बाबू रामचंद्र जी ने एक प्रश्न रखा कि सीता वाल्मीकि आश्रम में 12 वर्ष बिताई है, तो दोबारा अग्नि परीक्षा सीता फिर से दे, मैं रखने के लिए तैयार हूँ। इसी बात पर सीता माँ को क्रोध आ गया कि प्रभु, नारियों का बार बार हनन आप न करिए, बार बार अपमान मत। हाँ, मत करिए।
अब मुझसे सहन शक्ति के बाहर है। और मैं किसी की पुत्री नहीं हूँ, मैं धरती पुत्री हूँ। और मैं भी प्रतिज्ञा किया हूँ कि आत्महत्या करूँगी यहाँ पर। तो अब न तो सीता माँ के पेट में बच्चा रह गया और न कुछ निर्दोष सीता माँ यहाँ अपने माँ धरती माँ से आराधना किया बाबू। तो यहाँ पर धरती माँ फट गई और सीता माँ समाहित हो गई। तब से सीतामढ़ी सीता माँ के नाम से प्रसिद्ध है। तो वाल्मीकि जी की एक चौपाई मैं बोल रहा हूँ इसी वर्ल्ड पर कि इतना कह सीता उठी किया योग का त्याग, अब कर जोरे ठाढ़ी रही पृथ्वी में मन लाग। हे भूमि शेषनाग मेरी विपता को दूर करो, और जो मेरा प्रतिव्रत भंग न हो तो विनय हमारी पूर करो। सिंहासन को ले हो जग जननी बैठाए, शेषनाग अदृष्ट हुए शोभा किम कही न जाए। एक मंद मह मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, अपुन प्रभु मोहि विसारी है दीन बंधु भगवान। इतना कह के बाबू सीता माँ समाहित हो गई। ये सीतामढ़ी का बाबू। हाँ, मैं आपसे ये जानना चाहता था हाँ। कि आप अपना कुछ परिचय दीजिए। बाबू हम इस मंदिर के गार्ड और गाइड का काम करते हैं। गाइड हैं आप? हाँ हाँ, गार्ड और गाइड का काम करते कितने समय हैं। से हैं आप यहाँ पे? इस समय मंदिर में हमें 9 वर्ष हो गया। हाँ, अब ये दिसंबर आ जाए तो 10वां वर्ष लग जाएगा। तो यहाँ पर तो काफी दूर दूर के लोग भी कभी आते होंगे। बहुत दूर दूर के क्या यहाँ विदेशों के लिए लोग आते हैं। जैसे कृत्रिम गुफा बनाई गई है, इसके अंदर मंदिर बनाया गया है। ये एक छोटी सी कैंटीन है।
गुफा के अंदर हम लोग। ये देखिए शिव जी का शिवलिंग है ये। जय शिव शंकर। ये परिसर के अंदर ही छोटी सी कैंटीन बनाई गई है खाने पीने के लिए। अभी मंदिर के अंदर हमको आइसक्रीम खानी है इसलिए भागीरथी ले लें क्या? पंखा नहीं चलाएंगे भाई। हम ऊपर हैं। हाँ हम तो ऊपर हैं। साईं मंदिर के ऊपर। इसको गोदी का घंटा बजवा दे। फोटो निकाल मंदिरों को उतर कर चलो यार 10-5 मिनट इधर उधर। आप तो जिस 10 यार 12 मिनट चले जा रहे फिर 4 हम लोग तो ये गाना ड्यूटी पाते हैं शूटिंग में। ओम सवाई हो जाते हैं। कुछ यहाँ के बारे में बताएंगे। हाँ आइए आइए। हाँ पंडित जी, तो आप माँ सीता की सेवा में यहाँ हैं। जी हैं। तो यहाँ की ऐतिहासिक कुछ जो भी बातें हैं कुछ बताइए आप हमें। देखिए इधर सीता माँ लास्ट टाइम भू प्रवेश किया। ये सीतामढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। सीतामढ़ी भदोही उत्तर प्रदेश, ये जिला भदोही पड़ जाता है। काशी प्रयाग के मध्य में सीतामढ़ी, जहाँ पर लास्ट टाइम सीता माँ पाताल प्रवेश किया, वो जगह। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी 14 वर्ष का वनवास काल में लंका में विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या आए। अयोध्या में भगवान राम और सीता जी का राज्याभिषेक हुआ। पश्चात कुछ समय व्यतीत होने के बाद धोबी के व्यंग वचनों से भगवान राम ने सीता जी का त्याग कर दिया और लक्ष्मण को आदेश दिया कि सीता जी को वन में छोड़ कर आओ। लक्ष्मण जी रथ में बिठाकर इस बनकट नाम के इस वन में छोड़कर चले गए। ये वाल्मीकि जी की तपस्थली थी। इधर वाल्मीकि जी तपस्या में बैठे थे। जब लक्ष्मण जी इधर माँ सीता जी को छोड़कर वापस गए तो सीता माँ जंगल में अकेली अपने आप को समझकर आत्महत्या का निर्णय कर लिया कि अब मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी, अब मैं आत्महत्या करूंगी। जब ये निर्णय किया तो वाल्मीकि जी तपस्या में बैठे थे, उन्होंने देख लिया और वाल्मीकि जी सीता जी के समीप आते हैं और माँ सीता जी से परिचय जानना चाहते हैं, लेकिन सीता जी ने परिचय नहीं दिया और जो आत्महत्या का निर्णय किया वो वाल्मीकि जी को बताया। वाल्मीकि जी ने कहा आत्महत्या करना महापाप है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन सीता जी ने कहा मेरा निर्णय अटल है, इसमें बदलाव नहीं हो सकता। तो वाल्मीकि जी ने कहा मेरे प्रश्न का उत्तर दो, आप आत्महत्या करो। वाल्मीकि जी ने कहा इस समय आप गर्भवती, आपके गर्भ में बालक है, वो निर्दोष है, उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए, आप आत्महत्या करो। सीता जी निरुत्तर हो गई, उत्तर नहीं दे पाई और वाल्मीकि जी सीता जी को पुत्री मानकर अपने आश्रम ले आए। इधर से 0.5 किलोमीटर दूर वाल्मीकि आश्रम है, लवकुश जन्मस्थल गंगा नदी। इधर ही सीता माँ लव को जन्म दिया और इधर वाल्मीकि जी कुछ प्रसाद स्वरूप में कुछ माँ सीता जी को प्रदान किया। 2 पुत्र हो गए, लव और कुश। 12 वर्ष व्यतीत किया इधर।
वाल्मीकि जी ने लव कुश दोनों को सारी विद्याएं सिखाई। उधर अयोध्या में भगवान राम अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा दिग्विजय के लिए छोड़ा, वो घूमता हुआ इस बनकट नाम के इस जंगल में आया। लव कुश में ने लिखी हुई चुनौती को पकड़ लिया और अयोध्या की सेना से युद्ध हुआ। सारी अयोध्या की सेना पराजित हो गई। अंत में भगवान राम को आना पड़ा और जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ वाल्मीकि जी पहुंच गए। बोले युद्ध असंभव, पिता और पुत्र में युद्ध नहीं हो सकता। जब ये जानकारी भगवान राम को होती है तो पुनः लक्ष्मण को आदेश करते हैं कि लव कुश के सहित सीता जी को अयोध्या ले चलो। लेकिन जैसे लंका से आने के बाद अयोध्या वासियों की सारी प्रजा के सामने अपना प्रमाण रखा, यहाँ से चलने के बाद सेम उसी प्रकार अयोध्या वासियों के सामने अपना प्रमाण प्रकट करें, क्योंकि इधर 12 वर्ष व्यतीत किया तब मैं स्वीकार करूं। सीता ने अपने आप को अपमानित महसूस किया। तब सीता जी को बड़ा दुख हुआ और ज्ञान भरी बातों से भगवान राम से कहा कि अगर आपके पुत्र हैं तो प्रभु स्वीकार करें, अब मैं अयोध्या नहीं जाना चाहती। जहाँ पर नारी सम्मान न हो, अयोध्या में नारी सम्मान नहीं है, अब मैं अयोध्या जाना ही नहीं चाहती। और मैं पृथ्वी पुत्री हूँ, मेरा जन्म पृथ्वी से हुआ है और मैं लास्ट टाइम पृथ्वी में ही जाना चाहती हूँ। और माँ पृथ्वी से प्रार्थना कर रही हैं हाथ जोड़कर कि मुझे अपनी गोद में लो, अब मैं अयोध्या नहीं जाना चाहती। भगवान राम ने लव कुश को दोनों हाथ से पकड़ा और माँ जानकी पीछे हटी और धरती फटी। लास्ट टाइम इधर से ही पाताल प्रवेश कर गई और लव कुश को लेकर भगवान राम अयोध्या गए। भगवान राम के गोलोक धाम गमन के बाद अयोध्या का राज्य लव कुश ने राज्य किया। तो पंडित जी, आपका कहना ये है कि ये वही स्थान है जहाँ पर माँ सीता ने पाताल प्रवेश किया। हाँ जी, धन्यवाद पंडित जी। एक सीतामढ़ी है, एक सीतामढ़ी बिहार है, जहाँ से माता जी का उद्गम हुआ। वो राजा जनक जी का राज्य था, इधर राजा दशरथ जी का राज्य था। वो सीता जी का मायका है और इधर ससुराल है। नहीं, अभी आपने मेरा कन्फ्यूजन दूर कर दिया। मैं पूछने ही वाला था, क्योंकि ठीक आपने कहा कि एक बिहार में सीतामढ़ी है। हाँ जी। तो मैं कुछ चीज़ लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल क्लियर किया कि बिहार का जो सीतामढ़ी है, वहाँ पर सीता जी का मतलब जन्म हुआ था। वो पृथ्वी से निकली थी, जैसा कि प्रमाणित है। तो वहाँ उनका जन्म हुआ था और यहाँ पे उन्होंने अपने जीवन की लीला को समाप्त किया था, पृथ्वी में पाताल लोक में समाप्त लास्ट टाइम। हाँ, चलिए, धन्यवाद। पंडित जी अपना परिचय दीजिए। पंडित राजेंद्र मिश्रा, चित्रकूट से हैं। चित्रकूट से हैं जी? हाँ जी। इधर 6 वर्ष से पुजारी रूप में नियुक्त हैं माँ की सेवा में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत इसको जेब में डालो। पूरे पत्थर कैसे एकदम हैंकन करो। रुक वाव, पूरा नगर कितना सुंदर लग रहा है नानी। चलो गाड़ी में